जैसे ही माँ घर पहुंची, उसे तुरंत महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके 2 बच्चे खिड़की के पास बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल खाली और बेजान थे। ये डरावना मंजर देखते ही एना वहीं गिर पड़ी और फूट-फूट कर रोने लगी। लेकिन इस हादसे को समझने के लिए कहानी को एक दिन पीछे ले जाना होगा। उस सुनसान पहाड़ी इलाके में एना और उसके 3 बेटों के अलावा एक अकेला शिकारी भी रहता था। वो काफी समय से एना के पीछे पड़ा हुआ था। वो हमेशा उसका पीछा करता था और उस दिन तो उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात भी कह दी। एना को ये बात बेहद अपमानजनक लगी। वो 3 बच्चों की माँ थी। गुस्से में उसने उसे ठुकरा दिया और ताना मारते हुए कहा कि जब तक उसके सारे बच्चे मर नहीं जाते, वो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। एना ने ये बात सिर्फ उसे दूर भगाने के लिए कही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शिकारी उसकी बात को सच मान लेगा। अगले दिन एना रोज की तरह पहाड़ों में जड़ी बूटियां लेने चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद घर के बाहर से सीटी की जानी पहचानी आवाज आई। वो वही धुन थी जो एना अक्सर गुनगुनाती थी। सबसे बड़े बेटे को लगा कि माँ कुछ भूल गई होगी और वो दरवाजा खोलने दौड़ पड़ा, लेकिन सबसे छोटा बेटा जैक ने उसे रोक लिया। उनकी माँ ने सख्त मना किया था कि किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना जब तक